हेलो, मेरा नाम मनीष है और जेई एडवांस 2025 जो कि 18 मई को है, उसके लिए बच्चों के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और गाइडेंस लेके आए हैं। हमारे साथ है मिस्टर राम भाटिया सर, जो कि खुद आईआईटी बॉम्बे से हैं और एमजीसीआई में चीफ मेंटर है आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो सर, अब आप बताना चाहेंगे कि अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं जेई एडवांस आने में, तो बच्चों को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए? प्लीज आप कुछ अपना गाइड कीजिए। तो हाँ, देखिए, ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ दिनों से ही बच्चों को पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। एक नंबर ये कि आप रात में अच्छे से सोने की हैबिट डालें। एवरी डे आपको जो नींद लेनी है वो 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और सुबह आपको जल्दी उठना भी है 6 से 7 बजे के बीच में, बिकॉज आपको एग्जाम वाले दिन भी जल्दी उठना होगा। तो अभी से आप वो सोने की हैबिट आप डाल लीजिए। और उसके बाद दूसरा बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम बीमार ना हो, वी शुड कीप हेल्दी। तो ऑब्वियसली हमको एक तो बाहर नहीं खाना है और अपने हेल्थ का बराबर ध्यान रखना है। जो भी हम छोटी मोटी लाइट एक्सरसाइजेस अगर करते हैं तो वो करते रहना है। मेडिटेशन अगर करते हैं, कोई प्रेयर्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसको नहीं छोड़ना है, हमको वो करते रहना है ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे और हम हमेशा जोश में रहें, ताकि हम एग्ज़ाम वाले दिन भी उसी तरह से परफॉर्म कर पाएँ। अच्छी तरह से नींद लेने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम किसी भी टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी 3-4 दिन तक हम बाहर खाना भी नहीं हम बंद करते हैं, अवॉइड ईटिंग आउट, ठीक है। और हैव ए लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड समर टाइम में हमको बॉडी को फ्लूइड्स और इससे रिचार्ज रहना चाहिए, है ना। एंड to keep hydrated and energetic, we should take lot of fluids. Okay, avoid last moment study। मतलब ऐसा कोई एग्जाम भी नहीं देना है आपको लास्ट मोमेंट कोई मगिंग अप भी नहीं करनी है ना। आपको सिर्फ ये है कि बीच बीच में क्वेश्चंस करते हो, रिमेन हैप्पी, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उस पर दिमाग लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ये वो एग्जाम ही नहीं है जिसमें हम लास्ट मोमेंट पे कुछ याद करके जाएं और कुछ करके आ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी आपकी नॉलेज है, आपने 2-3 साल तक पढ़ाई की है, तो वो नॉलेज आपकी इसमें काम आने वाली है, उसका अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम के दिन फ्रेश रहें, एनर्जेटिक रहें और मोटिवेटेड रहें। और सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जो है एक दिन पहले काफी पैनिक फील करता है, मतलब बोल सकते हैं कि एग्जाम के प्रेशर में या उसके फियर में। तो सर, लास्ट के एक दिन पहले बच्चे को किस तरह से अपनी रूटीन रखना चाहिए ताकि वो एग्जाम के लिए एकदम रिफ्रेश माइंड होके एग्जाम। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि एक तो वो बिल्कुल रात में बिल्कुल नींद लेने की आदत अभी से डाल लें, तो लास्ट डे एग्जाम के पहले वाले दिन वो सही समय पे सो जाए और सुबह उसको जल्दी उठना भी है, तो वो जल्दी उठे और अपना फ्रेश वगैरह होके, और डेफिनेटली एग्जाम में जाने से पहले आप ब्रेकफास्ट जरूर लें। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप ब्रेकफास्ट लें। भूखे पेट हम एग्जाम ढंग से नहीं दे पाएंगे। आप ब्रेकफास्ट लेके सही समय पे आपका एडमिट कार्ड और जो भी चीज़ें आपको लेनी है, पेन पेंसिल वगैरह, और जो भी आइडेंटिफिकेशन जो रिकॉर्ड लेना है, वो लेके आप एग्जाम पे कम से कम 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि आपकी वहाँ फ्रिस्किंग जो भी होनी है और जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी सीट पे आप एग्जाम शुरू होने के, जैसे 9 बजे एग्जाम शुरू होना है, तो आप आधे घंटे पहले अपनी सीट पे पहुंचे, है ना। और फिर वहाँ पर आप जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसका पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, ये पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आप पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। जी सर। ओके, और इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और उसको समझें, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, राइट। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप रेडी रहें, फील एनर्जेटिक, राइट। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प करने वाली है सर। और सर, जैसा कि ड्यूरिंग एग्जाम बच्चे को किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो 100% है? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस एग्जाम में आपको रहना है काम एंड पॉइस्ड। हम जो 2 वर्ड यूज करते हैं ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल धैर्य रखना है और ओवरवर्क नहीं होना है, काम एंड पॉइस्ड, राइट, ऐसे रहना है। आपकी जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। यस सर। ओके और नॉट, राइट। फिर आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके उसका
आंसर मार्क करना है। Yes, आप बिना सॉल्व करे आर्बिट्रेरी अगर मार्क करेंगे तो डेफिनेटली आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे और आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आप पूरा सॉल्व करें, पिन पॉइंट आंसर निकालें और फिर उसका जवाब दें, ठीक है ना। ओके, रिमेन अलर्ट एंड एक्टिव, मतलब ऐसे एकदम एक्टिव रहना है। ऐसा फिर एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको डिप्रेस फील नहीं करना है, आप रिमेन अलर्ट एंड एक्टिव, ये बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है ना। डोंट गिव अप इजीली, मतलब ऐसे जल्दी से हार भी नहीं माननी है। हो सकता है क्वेश्चंस तो अब ये नेशनल लेवल का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस का लेवल, एप्लीकेशन का लेवल अच्छा होता है। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि भाई ये तो मुझे नहीं, आई गिव अप नहीं करें, थोड़ा कोशिश करें, अपने आप को फाइटिंग मोड में रखें, राइट, फाइट करते रहें। तो हो सकता है आप कोई नया रास्ता निकाल लें उस क्वेश्चन को करने का और आप करेक्ट कर लें उसको, है ना। तो आप फाइटिंग मोड में रहें, मोटिवेटेड रहें, एक्टिव रहें, अलर्ट रहें और सॉल्व करके क्वेश्चन का पिन पॉइंट आंसर निकालें और आंसर, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर आप ये समझें कि वैसे तो 2 लाख लोगों ने, बच्चों ने इसका फॉर्म आपका भरा होगा, लेकिन जो कंपटीशन है वो समझिए आप 30-40 हजार बच्चों के बीच है ना, बाकी सब तो वैसे ही आउट है। तो आपको ये सोच के चलना है कि 30-40 हजार बच्चों के बीच में जो कंपटीशन है उसमें हम कैसे, जो सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस कंपटीशन, वो 30-40 हजार बच्चों के बीच में, राइट। तो यू कीप मोटिवेटेड एंड क्रैक इट, राइट, दैट इज व्हाट वी वांट, राइट। तो हम सभी बच्चों को, MGCI के बच्चों को और दूसरे इंदौर के बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और हम ये चाहते हैं कि इंदौर के सभी बच्चे और MGCI के बच्चे भी जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और हम बहुत अच्छे रैंक इंदौर से और MGCI से ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस इंफॉर्मेशन से काफी हेल्प मिलेगी, तो बिल्कुल स्टे ट्यून और बिल्कुल फोड़ के आइएगा पेपर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।